मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं नया वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं डिग्री से रिलेटेड। ये एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कवर करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे थे डिग्री, और जो कि लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन का बाकी पार्ट। देखिए डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में। अगर डिग्री 0 है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी रियल नंबर चूज कर लीजिए, जो भी आप रियल नंबर सोच पाते हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, जीरो में हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, व्हाटएवर, रूट में हो, कुछ भी हो, वो सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। और नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 0। अच्छा, एक और होता है जीरो पॉलिनोमियल। जो जीरो होता है ना, जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल ही कहते हैं, ठीक है? तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो अलग चीज है। डिग्री 1 है। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कैम क्रश पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। डिग्री 1 है तो इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? ax प्लस बी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा a का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता है। और a और b क्या है? कोई भी कांस्टेंट नंबर है। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये हो गया जैसे 2x, 5x प्लस 6, माइनस 3x प्लस 8, ऐसे रूट में किसी भी तरीके से ले सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस है 1। जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। सवाल है कि जीरो क्या होता है? जीरो x की वो वैल्यू होती है जो कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करें तो आंसर 0 आ जाए। जैसे ये ज्यादातर इस चैप्टर में जो है ना, लीनियर पॉलिनोमियल पे बात करेंगे। जैसे ax प्लस बी, इसका 0 फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है कि ax प्लस बी बराबर 0 रखना है। तो ax बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी, और x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो x की वैल्यू जो माइनस बी अपॉन ए है ना, ये इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 होता है, ठीक है? जब आपसे क्वेश्चन ऐसा हो कि चेक करो कि ये इसका 0 है कि नहीं है, या फैक्टर है कि नहीं है, तो आपको ऐसे ही करना, वैल्यू डाल के। जब बोले कि 0 निकालो तो आप इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल दो, 0 आ जाएगा। कभी कभी बोलता है कि ये इसका 0 है, k की वैल्यू निकालो, तो एक्सरसाइज में वो सब क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। डिग्री 2 हो तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a कैन नॉट बी 0। क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर बेटा अगर a आप 0 रख दोगे ना, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आप एक बात बताओ, ये तो 0 हो गया ना, फिर बचा क्या आपके पास? bx प्लस c, और ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसीलिए हम x की a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये ढेर सारे 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 5, 4x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है। मान लो कि नंबर ऑफ जीरोस 2। डिग्री 3 है तो नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स हो गए, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 6x। तो ये वी हैव इनफाइनाइट नंबर, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। डिग्री 4 है, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद मतलब मेनली तो 3 तक ही है। मान लो कि आपको बोले कि डिग्री 35 है और आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ने आपको बोले कि डिग्री 35 में पॉलिनोमियल लिख के दिखा, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, x की पावर मैक्सिमम 35 कह रहा है, लिख लिया। अब आगे पीछे आपका मन कर रहा है तो लिखो, नहीं मन कर रहा तो मत लिखो। जैसे मेरा मन कर रहा है यार 2 लगा देता हूं, लगा दो। मेरा मन कर रहा है कि -4 लिख दो, लिख दो। मेरा मन कर रहा है यार मैं 8x भी ऐड कर दूं, ये वाला टर्म होना चाहिए, बाकी मैं कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को ध्यान में रखना। बोले कि डिग्री 100 में पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा सर? px x की पावर 100 ले लिया मैंने। अब आगे पीछे मैं कुछ भी कर दूं, मैं 5 लगा दूं, मैं आगे -2x कुछ भी कर दूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिग्री 100 का मतलब है ये वाला टर्म इसमें होना चाहिए। आप किसी भी डिग्री की वैल्यू, डिग्री वाले पॉलिनोमियल का एग्जांपल आप इजीली लिख सकते हो। इट्स वेरी इजी। आप बहुत आराम से कितना भी डिग्री हो उसका बोले कि बहुपद लिख के दिखाइए, आपको कुछ नहीं करना। x की जो घात है 35 लिख दीजिए और आगे पीछे कुछ भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो होपफुली आपको ये वाला जो मैटर है पूरा समझ में आ गया हो। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? बने रहिए वीडियो में, आगे चलते हैं।
ठीक है, तो अब शुरू कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.1। आप जो है अपनी बुक जो है एनसीईआरटी की नई वाली न्यू एनसीईआरटी अपने पास रखिए, सो दैट आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सो दैट कि इजीली समझ में आए। पहला क्वेश्चन है कि एक चर में बहुपद मतलब सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल पूछा है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं थोड़ा बहुत। 4x² - 3x + 7। तो देखो सही है, एक चर मतलब एक ही वेरिएबल है, दैट इज x, तो ये सही है, मतलब ये है। सेकंड वाला y² + √2, ये भी है बेटा, एक ही वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए 3√t + t√2। अच्छा ये देखो, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ध्यान दो। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप बेटा प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो एक बार विजिट कर लीजिए पहले, जहां पे मैंने ये समझाया कि कब पॉलिनोमियल होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, तो जाके देख लो। फोर्थ पार्ट y + 2/y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, आप वीडियो विजिट करिए। वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में, इसलिए नहीं होगा। और x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50, तो एक वेरिएबल वाला नहीं है। इसमें कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, दैट इज x, y और t, x, y और t। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें कॉफिशिएंट लिखना है x² का। तो बच्चों कॉफिशिएंट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c। मैं बोलूं कि गुणांक बताइए, मतलब हिंदी में गुणांक कहते हैं, इंग्लिश में कॉफिशिएंट कहते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ x² पूछा है तो आप कहोगे a, x² के आगे a है, इसीलिए। आपसे कॉफिशिएंट ऑफ x पूछा है तो आप कहोगे b, x के आगे क्या है? b। तो कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो जैसे कि x² का लिखना है, फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 2 + x² + x, तो आंसर आ जाएगा बेटा क्या? 1। ये देखिए x² के आगे क्या है? यहाँ पर 1। सेकंड पार्ट 2 - x² + x³, तो इस बार आंसर आएगा -1, क्योंकि देख रहे हो x के आगे क्या? x² के आगे -1 है। थर्ड पार्ट π/2 x² + x, इसका आंसर आ जाएगा x² का कॉफिशिएंट π/2। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। नाउ थर्ड क्वेश्चन में अभी हमने डिस्कस किया था इसी वीडियो के शुरुआत में। कहता है कि 35 पावर वाला डिग्री वाला और एक 100 डिग्री वाला एक पदी सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल बताना है। तो 35 के लिए तो x की पावर 35 ले लिया मैंने, बाकी एक ही टर्म होना चाहिए, तो एक ही टर्म रहना, तो आगे पीछे कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ऐड प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टर्म्स बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक 100 टर्म वाला, 100 डिग्री वाला, तो ये ले लो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि टर्म एक ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इजी से क्वेश्चन है, फटाफट हो रहे हैं। हमें डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर होती है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए 5x³ 4x² + 7x, तो इसमें डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। देखो x की पावर 3 है, यहाँ पे मैक्सिमम तो 3 ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और इधर 1 है, तो मैक्सिमम कितनी हुई? 3, तो ये डिग्री हो गई। सेकेंड पार्ट देखिए इसका 4 - y², तो इसमें डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा बेटा 2, क्योंकि y की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। उसके बाद ओके, ये वाला जो है सेकंड क्वेश्चन में एक पार्ट रह गया था बेटा, फोर्थ पार्ट था इसका, देख लीजिए √2x - 1, और इसमें x² का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि इसमें x² वाला टर्म ही नहीं है। अगर पॉलिनोमियल में x² का टर्म नहीं है और आपसे पूछा है कि कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है बेटा, जब है ही नहीं तो आप क्या बोलोगे? वहां पे 0 ही बोलोगे ना। इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी 2। थर्ड पार्ट 5t - √7, तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री हो गई 1, t की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। फोर्थ पार्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ 3 है। याद करो, अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम की भी कोई चीज है?
3 को क्या लिख सकते हो आप, जैसे 3x की पावर 0। तो डिग्री जो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का होता है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0। उसके बाद 5th क्वेश्चन में है कि कौन से लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। तो आप डिग्री के आधार पर बता सकते हो। जैसे कि आप ये देखिए, जैसे 5th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ये है x² + x, ठीक है। डिग्री कितनी है, डिग्री बच्चों यहां पे 2 है। तो इसको आप क्या बोलोगे, आपको बोलोगे इसको क्वाड्रेटिक। क्या बोलोगे इसको, क्वाड्रेटिक। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड है x - x³, डिग्री कितनी है 3, तो आप बोलोगे इसको क्यूबिक। थर्ड पार्ट y + y² + 4, डिग्री है 2, देन ये हो गया क्वाड्रेटिक। द्विघातिक, त्रिघाती, ठीक है, ये सब नाम है, द्विघाती, त्रिघाती, ये सब चीजें हैं। रैखिक। 1 + x, इसकी डिग्री 1 है, तो ये हो गया बेटा लीनियर, हिंदी में इसको रैखिक कहेंगे। 5th 3t, इसमें भी डिग्री 1 है, तो आप अगेन इसको भी लीनियर कहोगे क्योंकि डिग्री 1 है। r², डिग्री 2 है, तो आप कहोगे क्वाड्रेटिक। 7th 7x³, डिग्री इज 3, तो देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक। तो छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये वाला हो गया। अब हम जीरोस के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल जीरो के लिए थोड़ी देर वेट करिए आप, अभी मैं लेके आ रहा हूं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली एक्सरसाइज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद, शुक्रिया।